गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका रॉयल कॉमर्स में। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो कॉमर्स के अकाउंट्स का सबसे बेसिक टॉपिक है और वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बच्चों, जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड आपने कई वीडियोस देखे होंगे। जर्नल एंट्रीज का कुछ आपने सुना होगा, गोल्डन रूल है, कुछ डायमंड रूल है, व्हाटएवर जो भी। लेकिन आज हम लोग इस क्लास के जरिए हम लोग जो भी क्लास सब्जेक्ट को करने वाले हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो ट्रिकी बेस पर हम लोग करेंगे। यानी कि जो भी रॉयल कॉमर्स के फैमिलीज के साथ में आप जुड़े हुए हो और यहाँ पर हम लोग अकाउंट्स के हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ट्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स को बहुत ही मज़ेदार ढंग से, बहुत ही ट्रिकी बेस पर कहा जाए तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह से जर्नल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं जर्नल एंट्रीज में। बच्चों, जर्नल एंट्रीज जो होता है वो है कि इसमें बिजनेस में हम लोग कई तरह का ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, पहले आप इसका थोड़ा सा बेसिक समझिए। बिजनेस, ठीक है, बिजनेस क्या होता है बच्चों? अच्छी तरह से आप लोग जानते हो कि जब भी हम लोग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना। बिग बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहां हम लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। किस चीज के लिए? तो प्रॉफिट के लिए। तो वो हमारा क्या होता है? बिजनेस होता है। और यहाँ पर बिजनेस में हम लोग कई तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं बच्चों। वो कभी सामान को हम परचेज करते हैं, कभी सेल करते हैं, कभी किसी का से कुछ उधार लेते हैं, कभी हम लोग उधार देते हैं, कभी कुछ बकाया रह जाता है, आउटस्टैंडिंग रह जाता है, कुछ प्रीपेड रह जाता है, ज़्यादा दे दिए, एडवांस कर दिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं उनको याद रख पाना एक ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रिटेन में आते हैं, उसको हम लोग रिटेन में एक लिख करके हम लोग रखते हैं। ठीक है ना। तो जिनको अकाउंट्स का, कॉमर्स का नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं कि वो अपना कहीं पर भी लिख करके रख दिए। वो अपना नॉर्मली उनके लिए ये एक्टिविटीज कोई बेसिक है, कोई ऐसा एक्टिविटीज नहीं जो उन्होंने एक्स्ट्रा किया हो। एक्चुअली में कहा जाए तो कॉमर्स के जानकार लोग जो हैं वही इस भाषा को ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे कि बिजनेस में हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज को ह्यूमन ब्रेन जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकता, उसको रिटेन में चाहिए। तो जो हम लोग रिटेन में काम करते हैं बच्चों, वो हम लोग करते हैं कहाँ पर? तो अकाउंटिंग में। वो करते हैं हम लोग कहाँ पर? अकाउंटिंग में। और ये अकाउंटिंग क्या होता है? यानी कि बिजनेस में जितनी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स हम लोग, जितने भी एक्टिविटीज हम लोगों ने किया जो मॉनेटरी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहां पर ये जो हमने यहाँ हम जो लिख पा रहे हैं कि हर एक एक्टिविटीज नहीं, यहाँ पर ये मैंने वर्ड यूज किया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब कि जिसको भी हम लोग मनी में मेजर कर पाते हैं बच्चों, जिसको जो भी एक्टिविटी जिसको हम मनी में मेजर कर पाते हैं वही एक्टिविटीज को हम लोग लिख करके रखते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए कि हमने कुछ सामान परचेज किया, तो कितने का सामान परचेज किया उसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं। किसी को सैलरी, किसी वर्कर का सैलरी बाकी है तो इसको हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं बच्चों। तो ये चीजें, हर एक चीज जिसको हम लोग मनी में मेजर कर पाते हैं उसी को हम लोग रिटेन मतलब लिख करके रखते हैं। और वो लिखने का जो प्रोसेस है, बिजनेस एक्टिविटीज को लिखने का जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 3 वर्ड मिलेगा। हम लोग अपने बेसिक पर आएंगे, अपने जर्नल एंट्रीज पर आएंगे, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। देखिए क्या है कि यहाँ पर एक वर्ड
जिसको आप बताना चाहेंगे हम अकाउंटेंसी, ठीक है। और एक वर्ड हम यहाँ लिखना चाहेंगे अकाउंट, ठीक है ना। ये आपका एक ऐसा क्लास होने वाला है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया इस क्लास के वीडियो स्टार्ट करने में ही, कि इसके बाद आपको जनरल एंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हर तरह के जनरल एंट्रीज को आप बहुत ही इजीली हैंडल कर पाओगे। बस आप करना क्या है, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने हुए रहना है। देखिए मैंने क्या बताया कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी एक्टिविटीज को हम लोग जो मॉनेटरी बेस पे जिसको मेजर कर पाते हैं उसको हम लोग एक जगह पर लिखते हैं। वो लिखने का जो प्रोसेस है, लिखने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है अकाउंटिंग। उसी तरह अगर हम बात कर लें तो ये क्या है, ये अकाउंट क्या होता है, अकाउंट जो हम लोग लिखते हैं, जहां पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक बुक हो गया, बुक मतलब कि जहां जिसमें हम लोग अकाउंटिंग एक्टिविटीज को लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। एकदम सिंपल सा आप मतलब कि डेफिनेशन है, आप डिफरेंशिएट तीनों में आराम से कर पाओगे कि क्या है अकाउंट। क्या है अकाउंट इज अ बुक वेयर वी राइट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बिजनेस एक्टिविटीज, बोथ आर सेम। तो जहां पर हम लोग बिजनेस के एक्टिविटीज को लिखते हैं उसको हम लोग अकाउंट कहते हैं। बट लिखने का जो प्रोसेस है, लिखने की जो प्रक्रिया है ना, लिखने की प्रक्रिया, ट्रांजेक्शन हुआ आके लिख दिए, ट्रांजेक्शन कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ आके लिख दिए, तो लिखने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग, राइट। अब देखिए क्या है, अब अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी प्रोवाइड रूल्स, ये अगर हम लोग बोला जाए तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट बोल दीजिए, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। तो ये क्या पढ़वाया, क्या हम मैंने कहा कि अकाउंटेंसी जो है ना किस तरह से लिखना, ये ढंग बताता है। एक्चुअली में ये क्या बताता है, स्टाइल बताता है। स्टाइल क्या कहने का मतलब है बच्चों कि बिजनेस एक्टिविटीज को जो हम अकाउंट बुक में लिखते हैं उसको हम अकाउंट कहेंगे। इस अकाउंट को में लिखने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो अकाउंटिंग कहलाता है। लेकिन अकाउंटिंग करना कैसे है, लिखना कैसे है, ये हमको गाइड करता है अकाउंटेंसी, ठीक है। तो इसमें आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये तीनों में अंतर क्या है ये एक ही वर्ड लेकिन बार बार ये आते रहता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं मैम यहाँ पर अकाउंटिंग आया है, अकाउंट आया है, आखिर ये चीज प्रॉब्लम होते रहता है बच्चों। कोई नहीं, एकदम सिंपल सा, आप एकदम सिंपल वर्ड में आप समझोगे कि अकाउंटिंग लिखने का प्रोसेस है, अकाउंट जहां पर हम लोग लिखते हैं अकाउंटिंग एक्टिविटीज को, बिजनेस एक्टिविटीज को। और ये अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि जो हमें रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करता है। सिंपल यहाँ पर एक डेफिनेशन आप लोग को हम एग्जांपल आप लोग को हम एक दे दें, जैसे कि रामायण है। तो रामायण क्या बतलाता है कि हमें किस राम जी के बारे में कैसे वो उनके बारे में सारी चीजें, गीता हो गए तो हमें बताता है कि उसमें कैसे एक ह्यूमन एक पर्सन को बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, समाज में, अपने विभिन्न परिस्थितियों में। तो हमें एक रूल्स प्रोवाइड यानी कि उनके द्वारा किया गया। लेकिन क्या है कि हमें वो उस रूल्स को कितना हम अपने अंदर लेकर के आए हैं ये बताता है हमारा कि हम उसको कितना एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है ना। तो वही आपको हम बता दें कि अकाउंटेंसी एक बड़ी एरिया है। अगर हम लोग सिंपल सा छोटा सा डायग्राम में आप अगर देख पाओगे तो आप कर पाओगे कि जो अकाउंटिंग है वो अकाउंट जो है वो अकाउंटेंसी के अंदर में आता है, और अकाउंटेंसी जो है वो सभी को रूल्स प्रोवाइड करता है। सिंपल सी बात है। अगर कोई पूछता है तो सिंपल आपको बताना है कि अकाउंटिंग जहां पर हम लोग अकाउंटिंग एक्टिविटीज को लिखते हैं, अकाउंटिंग एक्टिविटीज को लिखने का जो बुक है, जो प्रोसेस है वो हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। लेकिन कैसे लिखना है ये अकाउंटेंसी कहलाता है। तो आपने बुक जब देखा होगा अकाउंटेंसी बुक देखा होगा, अकाउंटेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, आई होप आपको
ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अकाउंट जो है उसमें हम लोग डोनेट करना, मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड में A/C, यानी कि इस तरह से अकाउंट को हम लोग लिखते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जर्नल एंट्री। अब यहाँ से जर्नल एंट्रीज का क्या रिलेशन है वो हम लोग पहले समझ लें। बिजनेस में हम लोग जो भी अकाउंटिंग एक्टिविटीज किए, मॉनेटरी एक्टिविटीज किए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए, उन सभी को हम लोगों ने अकाउंट में लिखा। लिखने का प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग कहला रहा है और अकाउंटेंसी हमें रूल प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो रूल प्रोवाइड कर रहा है अकाउंटेंसी, वो किस तरह से लिखना है मीन्स ये बताता है। तो वो जो लिखना है वो बतलाता है कि हमें जर्नल एंट्रीज में लिखना है, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग बिजनेस के अंदर करते हैं बच्चों, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोगों को जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में समझेंगे। आई होप आप इतना बात समझ गए होंगे। वैसे मैंने कई बार रिपीट किया होगा तो इस वीडियो में आपको याद भी हो गया होगा ये सब सारे वर्ड्स का मीनिंग। अब हम लोग आते हैं जर्नल एंट्रीज में। मैं पूरा एक बार इसको इरेज कर ले रही हूं। अब आप यहाँ पर समझिए कि जो जर्नल एंट्रीज है, पहले आप समझिए टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहले जर्नल एंट्रीज में आएंगे, पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट्स जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट और दूसरा कहलाता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आप देखोगे हम लोग यहाँ पर इसका रूल्स भी देखेंगे और साथ ही साथ वो ट्रिक भी समझेंगे। मैंने आप वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे वादा किया था कि एक ऐसा ट्रिक आपको दे करके जाएंगे कि आज के बाद जर्नल एंट्रीज आपको गलत होगा ही नहीं। ठीक है, पहले तो यहाँ पर हम लोग एक थ्योरेटिकल बेस पे सारी चीजों, जो बेसिक चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और भी थ्योरीज वगैरह तो आपको बुक में मिल ही जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अकाउंट्स जो है वो दो तरह का ही होता है। अब हम लोग आ रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट जो है, इम्पर्सनल अकाउंट वो दो तरह का होता है। ठीक है ना, इसको भी हम लोग दो कैटेगरी से बांटते हैं। एक कहलाता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। और यहाँ पर कुछ रूल्स आप लोगों को हम समझा दें। जो रूल्स यहाँ होता है, पर्सनल अकाउंट होता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है समझाएंगे। पहले आप यहाँ पर इसका रूल्स को समझ लीजिए। ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये सब आप लोग कई बार मतलब सुन रहे होंगे, ये इसका रूल्स है वगैरह समथिंग। इसको कोई लोग गोल्डन रूल, कोई डायमंड रूल क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन ये एक रूल है जो तो एक सेंटेंस में आपको याद करना, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना। याद तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के नाम पर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग रूल्स को लिख लेते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे हैं सिर्फ आप उसको अभी लीजिए कि क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर रियल में डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना, एकदम नॉर्मल। अभी मैं सिर्फ अभी लिख रही हूँ, ज्यादा कुछ अभी है नहीं ऐसा। ठीक है, मैं अभी सिर्फ लिख रही हूँ, इसको समझेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखते हैं डेबिट आर ऑल expenses
आर ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, याद करके केवल रखना है। केवल ये क्या है, एक किसी भी बुक में आपको ये वाला लाइन मिल जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना वो हम यहाँ पर समझेंगे। पहले आपको समझना क्या है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। हम लोग यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज में नहीं, अपने लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है ना, जो हम लोगों को याद कर सके। मैंने आपसे वादा किया है मैं आपको ट्रिक दूंगी, तो ट्रिक जो होगा वो बहुत इजी ट्रिक होगा। ट्रिक जो है वो बुक में तो आता नहीं है, ट्रिक हम लोगों का अपना होता है, ठीक है ना। तो ट्रिक देख लीजिएगा क्या है। पर्सनल की यहाँ बात करें, पर्सनल अकाउंट आपने ये याद कर लिया। पर्सनल अकाउंट क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये आपने याद कर लिया, ठीक है। इसको कहीं पर अपने दिमाग के किसी कोने पर आप रख दो और वहीं पर उसको भी छोड़ दो। अब यहाँ पर समझो, आपको पहले ये याद करने से पहले इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। जो जो हम ट्रिक बताने वाले वहां से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए पर्सनल का मतलब क्या होता है। पर्सनल का मतलब होता है जो इंसान का पर्सनल होता है, अपना होता है, जो और किसी का नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका जो नाम है ना, किसी भी पर्सन का जो नाम है वो उसका अपना होता है, वो किसी और का नहीं होता। नाम को छोड़ करके कोई भी आपके लाइफ का कुछ भी पर्सनल नहीं है। आप वहां से इसको कोरिलेट करके आप समझोगे, ठीक है। एकदम जो समझा रहे हैं समझिए, बाद में आप जब इसको सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तो ऐसा चीज था जो हम लोग आज तक गलती करते आ रहे हैं। देखिए क्या है, पर्सनल क्या होता है। पर्सनल होता है किसी भी इंसान का नाम, इंसान हो, कोई भी बैंक वगैरह हो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का और भी कुछ कैटेगरीज है, तो उस कैटेगरीज में नहीं जाना है क्योंकि हम लोग को ट्रिक जानना है, तो उतना हम लोग डेप्थ में नहीं जा रहे हैं और बुक्स में आप लोग डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पर होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट्स होता है एक पर्सन के रूप में, तो वहाँ ध्यान में हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। सिंपल है कि किसी भी चीज का नाम, चाहे वो किसी पर्सन का हो, किसी इंस्टीट्यूशन का हो, तो ये सब सभी का, किसी का भी नाम, वो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। केवल आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी नाम अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन में है तो वो उसको हम लोग वहां पर हम लोग पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स को लगाएंगे। एकदम ध्यान से समझिए क्या बात मैं कह रही हूँ, कि जहां पर कोई भी पर्सन हो, व्यक्ति हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी चीज हो जिसको हम लोग नाम से जान रहे हैं, उसको हम वहां पर हम लोग उससे अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम लोग पर्सनल अकाउंट्स का रूल लगाएंगे, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ छोड़ती हूँ। अब आती हूँ रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या होगा बच्चों, रियल इस दुनिया में रियल क्या है, रियल क्या है, रियल केवल एक चीज है और वो है क्या, कैश एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। देखिए अब मैं इसको रियल क्यों बोले, रियल मतलब वास्तविकता क्या है, वास्तविक बोला जाता है, वास्तविक कि रियल, अगर आपके पास कैश नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई आपको नहीं जानता। जीवन की रियलिटी यहीं पर समझ में आती है। अगर आप के पास कैश है, प्रॉपर्टीज है, तो फिर तो आप वहां से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो कि रियल का मतलब क्या होता है, कैश, आपके पास पैसे हैं, बैंक अकाउंट्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं। तो जहां पर भी कैश और प्रॉपर्टीज का ट्रांजैक्शन होगा बच्चों, वहां पर हम लोग रियल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और नॉमिनल अकाउंट्स में हम लोग आ जाते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, जहां पर यहाँ पर आते हैं, इसमें हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम एरो कर दें इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए। तो यहाँ आप देख पाओगे कि जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं एंड इनकम है, इनकम, अब बोलोगे इधर तो कुछ आपने कोरिलेट किया लाइफ के साथ में, इसको लाइफ के साथ कोरिलेट नहीं किया, बिल्कुल मैं करूंगी। देखिए नॉमिनल का मतलब, नॉमिनल मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल होना, नॉमिनल को आप नॉर्मल के रूप में देख सकते हो। देखिए नॉर्मल यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हुआ, आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किए तो एक्सपेंसेस नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंसेस का सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो
एक बार खर्च हुआ वो रिटर्न होके आपके पास नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस अगर है तो हम लोग डेबिट में लिखेंगे, एक्सपेंसेस हुआ, लॉस हुआ, वो हमारा डेबिट होगा, और जो इनकम होगा, किसी तरह से हमको कोई फायदा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर आपको जो टाइप्स हमने यहाँ पर देखा, ये दो टाइप्स में आपने एक्चुअली में कहा जाए तो बेसिक रूप से आपने रूल्स जो है वो 3 रूल्स देखा आपने यहाँ पर। अब इस रूल्स को अप्लाई करना है अपने जनरल एंट्रीज में। देखिए आप लोग बोलते बोलते ही अपना ट्रिक हम लोगों ने सीख लिया। क्या सीखा, सिंपल, कि अगर कहीं ट्रांजैक्शन में नाम होगा तो पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे, अगर हमारा कैश और प्रॉपर्टीज होगा तो रियल अकाउंट ट्रीट करेंगे, अगर एक्सपेंसेस और एंड इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। और एक बात क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जर्नल एंट्रीज जो होता है वो 2 अकाउंट्स के साथ में मिल करके बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों। इस डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसके वो ट्रांजैक्शन किसी भी दूसरी चीज को दूसरे चीज को इफेक्टेड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने कोई अपने मशीनरी को खरीदा, तो मशीनरी खरीदा तो मशीनरी तो आपके पास आया लेकिन आपके पास से कैश गया। तो हर एक ट्रांजैक्शंस का मतलब ही होता है एक्सचेंज, लेन देन की बात होती है। तो वहां पर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, वो हमेशा डुअल एक्सपेक्ट को इफेक्टेड करता है। तो हम इसीलिए जर्नल एंट्रीज जो भी हम लोग बनाते हैं वहां पर हर अकाउंट्स में 2 जर्नल एंट्रीज का हर एक जर्नल एंट्रीज में 2 अकाउंट्स का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आएंगे थोड़ा यहाँ पर एक किसी भी जर्नल एंट्रीज को देखते हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चंस आप लोग हमें भेजेंगे और हमारे इस ट्रिक्स को यहाँ पर लगाने का प्रयास आप करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जनवरी 1 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ठीक है ना। तो हमने एक प्रॉब्लम लिया यहाँ पर, हमने 1 जनवरी को मोहन से कैश रिसीव किया। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब होगा, क्वेश्चन जब आपके पास आएगा तो आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है नाम, कैश जिसमें आपको हम क्या बताए, प्रॉपर्टीज और क्या, एक्सपेंसेस, इनकम, ठीक है ना बच्चों। आपको यही वर्ड्स को ढूंढना है अपने ट्रांजैक्शंस में। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि नेम की अगर हम लोग बात करें तो नेम हमको मिल गया, एक नाम हमको मिल गया यहाँ पर मोहन। और दूसरा भी एक चीज अब देखना, इसी 4-5 जो वर्ड है, इसी 4-5 वर्ड को अपने ट्रांजैक्शंस में देखना है और कहीं भी आपको कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैश भी आपके पास आ रहा है, तो जैसे ही नाम आएगा या कैश आएगा, यहाँ पर और भी कोई ऐसा वर्ड हम लोग ने यहाँ नहीं लिखा जो यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसे समझोगे, देख लो थोड़ा सा। अब यहाँ पर समझो कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन से जब हमने कैश रिसीव किया तो मोहन क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और देखना पड़ेगा कि मोहन का पोजीशन क्या है। मोहन का पोजीशन पहले हम लोग याद कर ले, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। डेबिट द रिसीवर यानी कि डेबिट कौन है, जो रिसीव करने वाला है, जो पैसे जो भी चीज है, चाहे कैश हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको रिसीव करने वाला जो है उसको हम लोग डेबिट के पोजीशन पे लिखेंगे। और गिवर के मतलब कि जो देने वाला है उसको गिवर के पोजीशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर हम देखेंगे कि मोहन, इस क्वेश्चन में मोहन किस पोजीशन पर है। तो मोहन
गिवर के पोजीशन पर है, रिसीवर के पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मोहन ने कैश दिया है, राइट, ध्यान दीजिएगा, मोहन ने कैश दिया है। ऐसे तो आप इसको याद कर लियो, आराम से जर्नल एंट्री बना लोगे, लेकिन जो मैं ट्रिक समझा रही हूँ उससे अगर बनाओगे तो कोई भी जर्नल एंट्रीज आपकी गलत नहीं होने वाली। यहाँ से आप समझ लो कि मोहन क्या है, वो गिवर के सिचुएशन पर है, वो देने वाला है, तो गिवर कहाँ पर हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपको लिखना होगा मोहन को क्रेडिट साइड में टू मोहन्स अकाउंट, यानी मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में। अपने आप देखिए वो आ रहा है, हमने कुछ नहीं किया, जो हमने जो वर्ड्स याद किया है, जो सेंटेंसेस याद किए, बस उसी को वो या मतलब याद ऐसे भी हो जाना, वो तो याद इतना करवाया जाता है कि वो याद हो ही जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि उसको पुट कैसे करना, अप्लाई कैसे करना, वो हम लोग देख रहे हैं। मोहन यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है और मोहन का सिचुएशन यहाँ पर गिवर का है, इसीलिए, और गिवर कहाँ पर है, क्रेडिट में है, तो यहाँ पर आपको मोहन को क्रेडिट साइड में ही लिखना है। अब आते हैं कैश में। कैश में क्या पर्सनल वाला रूल लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, कैश कौन सा हो जाएगा, रियल वाला रूल यहाँ पर रूल्स लगाएंगे। तो रूल अगर हमारे रियल का रूल्स क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब मोहन पैसा देगा तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, आप देख पाओगे कम्स इन होगा ना, तो पैसा जब मोहन देगा तो पैसा कम्स इन होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपका एक जर्नल एंट्रीज बनके तैयार हो गया है, ठीक है। अधिकतर टाइम पर इंटरव्यू वगैरह में बहुत जगह पर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जर्नल एंट्रीज है जहां पर तीनों अकाउंट्स आता है, तीन मतलब कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो ये तीनों अकाउंट्स आता है, तो वो भी हम लोग यहाँ देख लेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जनरली होता क्या है कि जो भी जर्नल एंट्रीज बनकर तैयार होता है, जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग बनकर तैयार करते हैं, वो दो अकाउंट्स, देखिए यहाँ पर ये रियल अकाउंट और ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये देख पा रहे हो कि अब हम लोग आते हैं कि तीनों किस में होता है। जब मैंने जिक्र किया तो मैं पहले बता भी देती हूँ, तो जिक्र क्या होता है कि जब विथ डिस्काउंट, देखिए विथ डिस्काउंट, जहां पर डिस्काउंट की बात होती है, तो डिस्काउंट जो होता है ना, वो हमारे लिए या तो लॉस होता है या तो गेन होता है। या तो हम डिस्काउंट किसी को देते हैं, डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन नहीं होता, वो कैश में नहीं होता, वो या तो हमारे लिए लॉस होगा या तो हमारे, अगर हम रिसीव करेंगे तो हमारे लिए गेन होगा, अगर हम किसी को देंगे तो हमारे लिए लॉस होगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाता है। तो यहाँ पर आप नॉमिनल अकाउंट के साथ आएगा, अगर वहां देखिए मोहन हमें कैश दे रहा है और विद डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ में, तो कैश देने वाला पर्सन जो है वो डिस्काउंट ले रहा है, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। तो आपको हमने देखा है नॉमिनल अकाउंट में क्या है, डेबिट आर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पर डिस्काउंट लॉस है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस है ना, तो यहाँ है ये नॉमिनल अकाउंट। बच्चों एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले कि मुझे वीडियो बनाना उतना अच्छा से आता नहीं है, और क्या हुआ है क्योंकि इसमें कुछ वीडियो पूरा रियल आपको मैं सेंड करूँगी, क्या मतलब कुछ अगर गलतियाँ होंगी तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा, लेकिन ये मैंने कोशिश किया है कि इस तरह से आपको मैं हर क्लास प्रोवाइड कर सकूं, कुछ ट्रिक्स प्रोवाइड कर सकूं, ताकि मैं कॉमर्स में आपके साथ बनी रहूं, आपके हर एक प्रॉब्लम्स के साथ में मैं आपको उसका सॉल्यूशंस आपको मैं प्रोवाइड करते रहूं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और कुछ सजेशन हो या फिर कोई कमेंट हो तो आप मुझे बिल्कुल मतलब सेंड कीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।